नहीं, अभी पीछे तक आवाज आए, दाएं और बाएं सभी आवाज आए, बैठने के लिए तैयार है। पंजाब की जाली वजीर आला को ताकतवर पैगाम देने के लिए तैयार हो, तैयार हो। मेरे दोस्तों, पेट्रोलियम लेवी एक उन्वान है, जब तक पब्लिक तंग रहेगी, जब तक पब्लिक तंग रहेगी, जब तक भूख को नंग रहेगी, जीना होगा मरना होगा, जीना होगा मरना होगा, हक की खातिर लड़ना होगा, हक की खातिर लड़ना होगा, इस्लामाबाद की तरफ बढ़ना होगा, इस्लामाबाद की तरफ बढ़ना होगा। रजी साहब भी मौजूद हैं और मेरे बहुत ही अजीज नौजवानों, मेरे काबिल एहतराम बुजुर्गों और इस तारीखी धरने के शरीक मेरे भाइयों दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको खिराज तहसीन पेश करता हूं कि आप एक अजीम जिद्दोजहद का जो दूसरा मरहला हमने आज से शुरू किया है उसका हिस्सा बने हैं। पाकिस्तान की तारीख में कभी ऐसा नहीं हुआ कि बैक वक्त पूरे पाकिस्तान में जब हमने कहा कि बड़ी बड़ी शाहराहों को बंद कर दो तो अल्हम्दुलिल्लाह 510 मुकामात पर लोगों ने पुरअमन सियासी मुजाहिमत के जरिए से सड़कों को बंद किया। और ये जो सड़कों को बंद किया तो ना कोई पत्थर फेंका, ना किसी की नक्सीर फूटी, ना कोई गमला टूटा, और जहां जहां हुकूमत ने अपनी पुलिस के जरिए से रास्ता रोकने की कोशिश की तो रास्ता भी नहीं रोक सके, लेकिन हमें काम से भी नहीं रोक सके। अल्हम्दुलिल्लाह पूरे पाकिस्तान को बैक वक्त हमने बंद किया। ये जमात इस्लामी की अल्हम्दुलिल्लाह ताकत है, स्ट्रीट पावर है, और जमात इस्लामी पूरे पाकिस्तान के लोगों की तर्जुमान है। और आज इस वक्त जितनी बड़ी तादाद में आप यहां मौजूद हैं तो गवर्नर हाउस कराची में भी बहुत बड़ी तादाद में लोग मौजूद हैं। उन्होंने कंटेनर भी लगाए थे, कुछ शेल भी फायर हो गए, लेकिन उसके बावजूद वो कारकुनान के और नौजवानों के लिए इस वक्त पेशावर में भी तारीखी धरना शुरू हो चुका है और मोहतरम लियाकत बलोच साहब खास तौर पर वहां केपी के आवाम से इजहार यकजहती के लिए मौजूद हैं। और यहां सीएम हाउस के सामने भी और इस तारीखी चौक पे के जिसमें तमाम वो इदारे, असम्बली भी हो, वजीर आला हाउस भी हो, पीछे गवर्नर हाउस भी है, वो सब के सवेद भाई ने जो आपसे सवाल किया है वो मैं भी करता हूं कि आप जाने के लिए आए हैं या ठहरने के कि हमारी तरीन गर्मी में पाकिस्तान के लोग एक अजियत से दो चार हैं, एक मुसीबत में इस हुक्मरान टोले ने हमें पार कर दिया है। और हम पर ऐसी दुख को जानते हैं कि जब स्कूल से है और माँ बाप उस पैसे को फीस अदा करने के काबिल अपने आप को नहीं पाते हैं, इस दुख को कोई
वो कैसे महसूस कर सकता है कि जिनकी अय्याशियां चलती हों, जिनके पेट्रोल फ्री हो, जिनकी बिजली फ्री हो, जिनके ऊपर टैक्स भी बहुत सारे लागू नहीं होते हों, और जो मुसलसल लूट मार के इस पूरे निजाम में अपना हिस्सा डाल रहे हो, वो महसूस नहीं कर सकते उस बाप का दुख के जब वो घर में आता है और जब बच्चे उससे पूछते हैं कि हमारे लिए क्या लेकर आए हैं, तो वो उसके पास वो पैसे नहीं होते हैं कि वो अपने बच्चों को कोई फल दिला सके या कोई उनके लिए कोई गिफ्ट उनके किसी खास मौके पर दे सके। इस दुख को ये बोर्जुआ तबका, ये मुराद याफ्ता तबका, ये इलीट क्लास, ये नाम नेहाद अशराफिया, ये कैसे जान सकती है इस दुख को कि मकान का किराया जितना हो उससे ज्यादा बिजली का बिल आ जाए? ये कैसे जान सकते हैं उस नौजवान का दुख और परेशानी कि जिसे अपनी यूनिवर्सिटी और कॉलेज में जाना हो और उसके पास पेट्रोल डलवाने के पैसे ना हो, और फिर उस पर जुल्म ये करते हैं, जबर ये करते हैं कि सिर्फ पेट्रोल की कीमत ही नहीं बढ़ाते, उसके टैक्सों में भी इजाफा कर देते हैं। हुण कोई मुतालबा न मंग होएगी, हुण कोई इस वक्त जो पेट्रोल की इन्होंने कीमत हम पर मुसल्लत की हुई है और रोजाना हम पर ये पेट्रोल बम गिराते हैं, ये जुल्म है बहुत बड़ा। शहबाज शरीफ साहब और मरियम नवाज साहिबा, पहले तो मैं ये कहना चाहता हूं कि अपनी जो भी आपकी वजीर हैं, मुशीर हैं, उनको कुछ पढ़ना लिखना सिखा दें, कुछ तालीम थोड़ी सी दिला दें, और कम से कम अपने खानदान के बारे में ही बता दें कि नून लीग एक खानदान की जमात है और विफाक में भी मौजूद है और पंजाब में भी मौजूद है। इसलिए वजीर आला हाउस पे धरने का मतलब विफाक पे भी धरना है और सूबे पे भी धरना है, और मुसलसल आप 40-50 साल से इस सूबे पर विराजमान हैं और विफाकी हुकूमतों में मौजूद हैं। इसलिए हम ये कहना चाहते हैं कि ये जो पेट्रोल की लेवी आपने हम पर मुसल्लत की है, इसकी कोई जस्टिफिकेशन नहीं है। ये जबरदस्ती का जग्गा टैक्स है, भत्ता टैक्स है जो गवर्नमेंट लोगों से वसूल कर रही है, और खास तौर पर किन लोगों से वसूल कर रही है। एक नौजवान जो तालिब इल्म है, इल्म तो कमाता नहीं है, छोटा कमाता भी है तो अपने खर्चे थोड़े से पूरे कर लेता है, लेकिन उस तालिब इल्म पर जिसकी आमदनी नहीं है, उसके हर लीटर पर आप 125 रुपए का 130 रुपए का टैक्स वसूल कर रहे हैं, जिसमें 80 रुपए से जायद भी है। एक इन ड्राइव और बाइक के चलाने वाला नौजवान जो 4-5 लीटर रोज पेट्रोल डलवाने पर मजबूर है, उससे आप रोजाना की बुनियाद पर तकरीबन 750-800 रुपए का टैक्स वसूल करते हैं। पेट्रोल की कीमत के अलावा भत्ता वसूल करते हैं, महीने के इख्तिताम पर जाकर तकरीबन 20,000 रुपए बन जाता है। मैं पूछना चाहता हूं, नून लीग के कितने जागीरदारों ने इस साल 20,000 रुपए का जागीरों पर टैक्स दिया है? आपको शायद एक भी नहीं मिलेगा। ये जागीरदार अपनी जागीरों का इनकम टैक्स अदा नहीं करते और तालिब इल्म से भत्ता वसूल, जागीरदारी निजाम नहीं चलेगा। सैकड़ों मुरब्बा जमीन रखने वाले ये वडेरे और जागीरदार, ये आम किसान का, काश्तकार का खून भी चूसते हैं, उसे गरीब अपने गरीब भी बनाते हैं, और ये इख्तिदार में आते हैं, मार्शल्लाह हो तो यही इलेक्टेबल और जागीरदार उनके जूनियर पार्टनर होते हैं। नाम नेहाद सियासी सिस्टम हो, उसमें भी यही जागीरदार और वडेरे होते हैं और चौधरी होते हैं, और हाइब्रिड सिस्टम हो, वो भी इन्हीं के मरूने मिन्नत होता है। कोई पार्टी उठाकर देख ले, एक टोला है जो हम पर मुसल्लत है, और ये टोला खुद टैक्स अदा नहीं करता। पूरे साल
पूरे साल जिनकी सैकड़ों मुरब्बा जमीन है, किसी की सैकड़ों एकड़ जमीन है, इन सब ने मिलकर 11-12 अरब हज़ार तबके ने 700 अरब रुपए इनकम टैक्स जमा कराया है। और इस पेट्रोल के ऊपर अभी तो इन्होंने फिक्स को भी आगे पीछे किया है, 1800-1900 अरब रुपए इन्होंने तालिब इल्म फूड सप्लाई करने वालों से, गरीबों से, मजदूरों से किए हैं। ये बड़े बड़े जागीरदार टैक्स नहीं देते, ये बड़े बड़े जर्नल टैक्स नहीं देते, ये बड़े बड़े ब्यूरोक्रेट टैक्स खा जाते हैं, कर्जे लेते हैं, वापस नहीं करते हैं, गरीब का खून निचोड़ते हैं। और जब इनसे पूछो तो ये कहते हैं कि IMF ने हमसे कहा है कि ये लेवी लगाना जरूरी है, हम अपने टैक्स के अहदाफ कैसे पूरे करेंगे। तुम अपनी मुराद नहीं छोड़ सकते, तुम अपने जहाज 11 अरब के नहीं छोड़ सकते, तुम करोड़ों रुपए की गाड़ियां नहीं छोड़ सकते, तुम फ्री पेट्रोल नहीं छोड़ सकते, तुम फ्री बिजली नहीं छोड़ सकते। लोगों का खून निचोड़ते हो। ये दोहरा निजाम, ये तबकाती निजाम, ये अब नहीं चलेगा। और एक तारीखी जद्दोजहद का हमने आगाज कर दिया है। हमारी ये जद्दोजहद किसी शख्स के खिलाफ नहीं है, किसी की जात के खिलाफ नहीं है, और ना किसी शख्स के लिए है, ना पार्टी के लिए है, ना जात के लिए है, ये आवाम के लिए है, ये अदल के लिए है, ये इंसाफ के लिए है, ये जुल्म के खिलाफ है, ये जबर के खिलाफ है, ये तबकाती निजाम तालीम के खिलाफ है, ये जो गरीबों से इलाज की सहूलत छीन ली गई है, ये उसके खिलाफ है। इसलिए इस जद्दोजहद में बड़ी कुर्बानी आप देने के लिए तैयार हैं कि नहीं तैयार हैं? आज इस शदीद गर्मी में आप न सिर्फ लाहौर से बल्कि उसके इर्द गिर्द से भी तशरीफ लाए हैं। हम आपका खैर मकदम करते हैं। लेकिन मैं आपसे यह जरूर कहना चाहता हूं कि आज हमने धरना शुरू कर दिया है और यह धरना जारी रहेगा जब तक हुकूमत पीछे नहीं हटेगी। हुकूमत घुटने नहीं टेकेगी। इस लेवी भत्ते के खिलाफ आपका यह धरना है, इस जालिमाना टैक्स के खिलाफ यह धरना है, IPPs माफिया के खिलाफ आपका धरना है। और आपने 2 साल पहले भी धरना दिया था, तारीखी जिद्दोजहद की थी। तो देख लो कि 2 साल पहले के जुलाई के बिल और इस साल जुलाई के बिल में फर्क पड़ा है कि नहीं पड़ा है, कम हुआ है कि नहीं हुआ है। इसीलिए मैं पाकिस्तान के नौजवानों से खास तौर पर कहता हूं, लोग आपको मायूस करने के लिए कोशिश करते हैं, आपकी जिद्दोजहद को गहनाने की कोशिश करते हैं, और ये कोशिश करते हैं कि इसके नतीजे में हुकूमत को फायदा पहुंचे। कोई आवाज उसके खिलाफ ना हो, कोई धरना ना हो, कोई पेट्रोल की कीमत को चैलेंज ना करे, कोई IPPs माफिया को चैलेंज ना करे। तो आप उन लोगों के मुंह ना लगें, बल्कि अपनी जिद्दोजहद को जारी रखें और तमाम पॉलिटिकल वर्कर्स को आओ अपने साथ मिलाएं। हमें मालूम है कि ये जितनी पार्टियां मौजूद हैं, इनमें वर्कर्स और इनके लीडर्स में बहुत जमीन आसमान का फर्क है। और ये जो पूरी खेप लीडर्स की सूरत में पार्टियों के पास मौजूद होती है, इनका वर्कर्स से और आम लोगों से कोई ताल्लुक नहीं होता। लिहाजा आप किसी पार्टी के खिलाफ नहीं बल्कि हुकूमत के खिलाफ इस पूरी तहरीक में पूरा एक इत्तेफाक राय पैदा करें और सबको मिलाकर अपनी जिद्दोजहद को तेज करें। इंशाअल्लाह हुकूमत को हम पीछे धकेलने में कामयाब होंगे इंशाअल्लाह ताला। और अभी हमने ये जो धरने शुरू किए गवर्नर हाउस और यहाँ CM हाउस पर, तो फिर हमें पता चला कि हुकूमत ने कहा है कि हमने एक कमेटी कायम की है। आपने कमेटी बनाई है, लेकिन मैं ये जरूर बताना चाहता हूं कि इस कमेटी से जो आपके वुज़रा पर मुश्तमिल है, हमें ब्रीफिंग लेने की कोई जरूरत नहीं है। हमें आपकी ब्रीफिंग नहीं चाहिए। अगर आप इस मसले को हल करना चाहते हैं तो यहां तशरीफ लाइए। हम इज्जत देते हैं, इज्जत लेते हैं, मुज़ाकरात भी करते हैं, धरना भी जारी रखते हैं। आप बैठिए और बात कीजिए, और बात सिर्फ एक नुक्ते पे होगी कि पेट्रोल की कीमत कम करो। इस पर नहीं होगी कि हम मजबूर हैं, हम मर गए हैं,
IMF का दबाव है, ये कहानियां हमने बहुत सुन ली हैं। इसलिए शहबाज शरीफ साहब, आपकी कमेटी आपको मुबारक। हम कोई ब्रीफिंग लेने इस्लामाबाद आपके पास नहीं जाएंगे। मैंने लियाकत साहब से भी कह दिया है, जिसको आना है यहां आए, हमसे बात करे, पेट्रोल की कीमत कम करे। वरना ये धरना जो यहां मौजूद है, ये तो धरना है जो चल रहा है, ये हम ऐसे ही नहीं शुरू कर दिया। पूरे पाकिस्तान में इस एहतजाज को हमें इंशाअल्लाह फैलाना है, गली मोहल्ले में लेकर जाना है। धरना भी रहेगा, एहतजाज भी फैलता रहेगा। और ये जनरेशन जी, ये नौजवान, ये यूथ इंशाअल्लाह ये आपको बताएंगे कि जेन्युइन तरीके से जिद्दोजहद किसे कहते हैं। वो जिद्दोजहद जो किसी जात के लिए नहीं हो, हक के लिए हो, इंसाफ के लिए हो, अदल के निजाम के लिए हो। इसलिए कि आपने तो इस पूरे निजाम को तहस नहस करके रख दिया है। आपने तो गवर्नेंस के पर्चे उड़ा दिए हैं। कोई गवर्नेंस मुल्क में मौजूद नहीं है। सिस्टम के नाम से जो कुछ भी मुसल्लत है, ये लोगों का पसंद का सिस्टम नहीं है। ये फॉर्म 47 वाले मौजूद हैं, लेकिन बहैसियत मजमूई भी ये पूरा निजाम ब्यूरोक्रेसी है। ये जो पूरा निजाम हम पर मुसल्लत है, ये जो सियासी अरेंजमेंट इंजीनियरिंग के जरिए से किया जाता है, कब्जे के जरिए से किया जाता है, इसका आवाम से कोई ताल्लुक नहीं है। इसलिए जब तक इस पूरे निजाम को जड़ से उखाड़ कर नहीं फेंकेंगे, पत्ते झाड़ने से, शाखों पे डंडे मारने से मसला हल नहीं होगा। लिहाजा निजाम की तब्दीली की जिद्दोजहद करनी है और इनको पीछे धकेलने पर इंशाअल्लाह मजबूर हम करेंगे। इसलिए इनकी कमेटी को हम मुस्तरद करते हैं। कमेटी बनानी है तो धरने वालों से बात करो, और धरने वालों से बात करके लेवी को खत्म करो, टैक्सों को खत्म करो, पेट्रोल की कीमत 225 रुपए पर लेकर आओ, और ये काम हो सकता है। हम वो बात नहीं करते जो नहीं हो सकती है। हम भी जानते हैं, हमारे पास एक पूरी टीम मौजूद है अल्हम्दुलिल्लाह, जो ऑयल एंड गैस से भी वाकिफ है, जो एनर्जी और उसके क्राइसिस से भी वाकिफ है, जो बैनुल अक़वामी मार्केट को भी जानती है, जो सलूशन देने की सलाहियत भी रखती है, जो कैपेबल भी है। आपके साथ ये प्रॉब्लम है कि आपके पास ऐसे लोग नहीं हैं, और अगर कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनके पास डिग्री होती है, तो वो भी अपनी डिग्री को अपनी करप्शन के लिए, अपनी टैक्स के लिए इस्तेमाल करते हैं। अवाम के